कहा करती थी। आरती को आए दिन उसकी सास उसे हर छोटी बड़ी गलती के लिए ताने दिया करती थी, कभी खड़ी खोटी सुनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन आरती रसोई में खाना बना रही होती है। खाना बनाते बनाते उसे बहुत ज्यादा समय हो जाता है, जिस कारण गुस्से में उसकी सास उससे कहती है, राम 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 राम, तुझे खाना बनाते बनाते 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन तेरा अभी तक खाना नहीं बना। तेरे हाथ में लकवा मार दिया है क्या, जो इतना रेंग रेंग कर काम कर रही है? अगर ऐसे ही काम करेगी तो बाकी का काम कौन करेगा? बस माँ जी, बस रोटी रह गई बनाने के लिए। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा, अभी तक रोटी बाकी है बनाने के लिए। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, जो मुझे ऐसी बहू मिली है। पूरे गांव में सभी लोग खाना पीना खाकर सो चुके हैं, एक हमारे घर में अभी तक खाना नहीं बना, ऊपर से अभी रोटी बाकी ही है बनाने के लिए। अगर ऐसे ही काम करना है ना तो तू अपने मायके चली जा। माफ करना माँ जी, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि खाना जल्दी बनाऊं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों लेट हो जाता है। जितना जल्दी कोशिश करती हूँ उतना ही लेट होता है। बच्चे ना अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी माँ भी ऐसे ही काम करती होगी, तभी तो इतना समय लगता है तुझे भी काम करने में। जब परवरिश ही ऐसी मिली हो तो सुधार अब कहाँ से आएगा? किसी तरह से आरती सारा काम खत्म करती है और आरती उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है और फिर खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, हे भगवान, काश कि मेरे 5 हाथ होते तो मैं अपनी सासू माँ को दिखा देती कि काम कैसे होता है। लेकिन अफसोस, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही हाथ है। इनको क्या है, दिन भर मैं ही अकेले घर का सारा काम करती रहती हूँ। ये नहीं कि अपनी बहू की थोड़ी सी मदद ही कर दें। सारा दिन यहाँ वहाँ किसी न किसी की चुगली में लगी रहती हैं। घर के 2-4 काम करवा देंगे तो उनके शरीर में दर्द नहीं होगा कभी। खैर, अब छोड़ो, कल सोमवार है, कल तो शिव जी का उपवास है। बहुत ज्यादा काम होगा कल तो, जल्दी भी उठना पड़ेगा सुबह, वरना ये जो मेरी सासू माँ है ना, मेरे सर पर चढ़ी रहेंगी। आरती बहुत बड़ी शिव भक्ति, पूजा पाठ करने में भी वो बहुत समय लगाया करती थी। ऐसे ही एक दिन आरती घर के मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास उसको फिर से सुनाते हुए कहती है, अगर पूजा पाठ हो गई हो तो घर का बाकी काम पड़ा हुआ है वो भी कर ले, या फिर कोई और आके करेगा, या फिर तेरी माँ करेगी आके। और कितनी बार कहा है कि थोड़ा हाथ पैर ढंग से जल्दी जल्दी चला लिया कर, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। एक काम करने में 4 घंटे लगाती है, बाकी का काम पता नहीं कौन करेगा। माँ जी, पूजा के समय मुझे मत टोका करो, और मेरे 5 हाथ नहीं है जो मैं सारे काम जल्दी से कर लूँ। अगर आप थोड़ी सी मदद कर दोगी तो 2 हाथ मेरे और 2 हाथ आपके 4 हो जाएंगे और काम भी जल्दी हो जाएगा। शर्म नहीं आती तुझे अपनी सास से इस तरह से बात करते हुए? अरे जिनकी पूजा पाठ कर रही है ना इतनी, उन्हीं से अपने लिए 5 हाथ मांग ले। समझ आई बात? बहू के होते हुए एक सास काम करेगी, शर्म ही नहीं आती तुझे तो। इतना बोलकर आरती की सास वहाँ से चली जाती है। आरती रोते हुए शिवजी जी से कहती है, हे भगवान, आपके भक्तों को इतना सुनना पड़ता है आए दिन। क्या आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता शिव जी? मेरी मदद करो, अगर आपको मुझ पर जरा भी तरस आता हो तो। मुझसे हर काम धीरे धीरे होता है। काश कि आपने मुझे 5 हाथ दिए होते, जिससे मैं घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लेती, और कम से कम अपनी सास का तो मुंह बंद करवा पाती मैं। इतना बोलकर आरती रोने लगती है। तभी शिव जी की मूर्ति पर से एक रोशनी आती है और वहाँ शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी आरती से कहते हैं, आरती, रो मत, तुम्हारे सर सब दुखों के बादल हट चुके हैं। तुम मेरी बहुत बड़ी भक्त हो और भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब से तुम्हारे हाथ 5 हो जाएंगे। जब भी तुम्हें अपने 5 हाथों की जरूरत पड़ेगी, तुम अपने अंतर मन से बुलाना, वो 5 हाथ तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। उसके बाद तुम अपने सारे काम आराम से कर सकती हो, लेकिन कभी भी इनका गलत इस्तेमाल मत करना। हमेशा सही कामों के लिए ही अपने 5 हाथों का इस्तेमाल करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिव जी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरती की सास फोन पर किसी से बात कर रही होती है। अरे मेरा भी मन करता है कि मैं अपने घर में अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाऊं, लेकिन क्या है ना कि मेरी बहू इतने धीरे धीरे काम करती है कि पूछो ही मत। अगर मैं किसी रिश्तेदार को घर में बुला भी लूं तो उनका स्वागत करने में वो सालों लगा देगी। फालतू की बेइज्जती हो जाएगी मेरी। तभी वहाँ आरती आती है और आरती अपनी सास से कहती है,
सासू माँ, आपको जितने भी रिश्तेदारों को बुलाना है आप बुला लो, मैं वादा करती हूँ आपको निराश नहीं करूँगी। अरे रहने दे, अगर तेरी बातों पे चली ना तो मेरी बेइज्जती हो जानी है। एक बार मुझे आजमा कर तो देखो। आरती के बार बार कहने पर उसकी सास तैयार हो जाती है और वो अपने घर पर अपने कुछ रिश्तेदारों को बुला लेती है। आरती अपने 5 हाथों की मदद से झटपट पूरा घर का काम कर लेती है। थोड़ी ही देर बाद जब रिश्तेदार आ जाते हैं तो अपने 5 हाथों की मदद से जल्दी जल्दी खाना बना लेती है और उन सब के लिए नाश्ता भी तैयार कर लेती है। घर को अपने 5 हाथों की मदद से अच्छे से साफ भी कर देती है। ये देखकर सभी रिश्तेदार आरती की खूब तारीफें करते हैं। इसके बाद आरती की सास का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सभी रिश्तेदार जाते जाते आरती को खूब सारा नेक भी देकर जाते हैं। वैसे कुछ भी कहो, आरती है बहुत गुणी। बड़े ही जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर लिया इसने, और खाना भी कितना स्वादिष्ट बनाया इसने। भगवान ऐसी बहू सबको दे। मान सम्मान करना तो आरती को बहुत अच्छे से आता है। बहुत अच्छे से स्वागत किया आरती ने हमारा। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ना हमेशा अपनी बहू को हर छोटी बड़ी चीज को लेकर सुनाया करती थी, लेकिन आज इसने मुझे बहुत खुश किया है। बहुत प्यार आ रहा है मुझे अपनी बहू के ऊपर आज। आरती को भी बहुत खुशी मिलती है। वो अपने सभी रिश्तेदारों का पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। सभी रिश्तेदार वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद आरती की सास उससे कहती है, वाह बहू, आज तूने मुझे और मेरे रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से खुश किया है, और मुझे माफ कर देना जो मैं तुझे आए दिन सुनाती रहती थी। अरे नहीं माँ जी, कहीं ना कहीं कमी मुझ में भी थी। मैं भी अपना हर काम बहुत धीरे धीरे करती थी, और आज जब मैंने सही काम किया तो आपने मुझे बेवजह नहीं सुनाया, बल्कि सही काम पर मेरी तारीफ की। और आपका हक है मुझे सुनाने का और मुझे डांटने का माँ जी। इस तरह से आरती अपने 5 हाथों की मदद से अपने घर को और अपने घर के हर काम को समय से और अच्छे से किया करती और